हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हमने कवर अप कर लिए थे। ठीक है, इंडिविजुअली किस तरीके से इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली किस तरीके से इंश्योरेंस हेल्प करता है हर एक पार्टीज़ को जो कि वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंश्योर्ड हो या फिर एश्योर्ड हो, दोनों को वो किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कराता है अंडर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है दैट इज सोशल एस्पेक्ट्स। सोशली इंश्योरेंस जो है आपका किस तरीके से हेल्पफुल है, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स इंश्योरेंस के होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी इन द फैमिली लाइफ। ठीक है, वी ऑल नो कि इंश्योरेंस से क्या होता है कि हमारी जो फैमिली के जो रिस्क है वो कवर अप हो जाते हैं वहाँ पे। जैसे अगर जो मेन फैमिली हेड है, जो मेन अर्नर है, अगर इन केस उसको कुछ हो जाता है, इधर हिज बॉडी पार्ट्स आर डैमेज्ड या फिर एक्सीडेंट में हो जाते हैं डैमेज, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, उस केस में क्या है कि देर इज स्टेबिलिटी इन द फैमिली लाइफ। उनकी फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी रिगार्डिंग फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, फाइनेंशियली वो लोग अभी भी स्टेबल रहेंगे और जो उनके बेसिक एक्सपेंसेस हैं या फिर जो आने वाले बच्चों की जैसे एजुकेशन फैसिलिटी हो गई या फिर मैरिज पर्पज से जो भी इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, सो वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। देर इज ऑलवेज स्टेबिलिटी इन द फैमिलीज लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस में जैसा कि जानते हैं कि कई ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और अगर इंश्योरेंस आपका इंटरनेशनली चल रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस में इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, सो उस केस में नंबर ऑफ पार्टीज भी वहाँ बढ़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि द एम्प्लॉयमेंट रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेज। कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ एजेंट, एज अ इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर के तौर पे जो एजेंट काम करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमको पता है कि एजेंट दोनों तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, पॉलिसी होल्डर की तरफ से भी और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी। जो ये एजेंट अपॉइंट होते हैं दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज। अगर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करेगा, अगर पॉलिसी होल्डर का एजेंट है तो कस्टमर के लिए काम करेगा, जिसकी पॉलिसी उसके लिए काम करेगा। ठीक है, इन एजेंट्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दे आर एबल टू अर्न बेटर फॉर देयर लिविंग। नेक्स्ट इज एनकरेज अलर्टनेस। अलर्टनेस कैसे एनकरेज होगी? पता है कि फ्यूचर कभी भी सर्टेन नहीं होता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर। उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होते हैं अंडर इंश्योरेंस क्राइटेरिया। जो भी इंश्योरेंस होगा, जो भी इंश्योरेंस की पार्टीज होंगी, तो पॉलिसी होल्डर को पहले से पता होगा कि हाँ फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस में, या फिर अगर एक इंडिविजुअल की बात करोगे तो वहाँ पे भी ही कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर द फैमिली मेम्बर्स, या फिर अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी इंश्योरेंस करवा सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे प्रोवाइड कराता है? जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी तक बिजनेस डेवलप नहीं हुआ है, या फिर ग्रोथ बहुत ही मिनिमल लेवल पे है, बहुत ही कम लेवल पे है। उस केस में क्या है, वहाँ पे उन लोगों को बेसिक नीड भी उनकी नहीं पूरी हो पाती है। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है वो जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको भी कवर अप करता है वहाँ पे, और उनके लिए भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं जहाँ पे वो नॉर्मल अर्निंग से भी अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, तो सच केस में क्या होगा कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो पहले पूरी नहीं हो पा रही थी, अब बाय द इंश्योरेंस मनी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी, फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। दीज आर द वेरियस सोशल एस्पेक्ट्स जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में कवर अप किए जाते हैं। स्टेबिलिटी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एंड एनकरेज अलर्टनेस, हमेशा अवेयरनेस रहती है सोसाइटी के बीच में, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जो कि बेसिक नीड्स पहले इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस नहीं हो पा रही थी, अब इंश्योरेंस के आने के बाद वो पुअर सेक्शन की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जा रही हैं। दीज वर द सोशल एस्पेक्ट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेशनल एस्पेक्ट्स। एक इकोनॉमी के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फर्स्ट वन इज इंक्रीज द नेशनल सेविंग्स। पता है कि जैसे ही एम्प्लॉय को या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल को
एक सिविलियन को या फिर कोई इंश्योरेंस कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता होगा कि हाँ हमको हर रेगुलर टाइम इंटरवल पे प्रीमियम भरना है। सो दे ऑल विल स्टार्ट सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे और उस सेविंग्स को ही वो लोग प्रीमियम के तौर पे वहाँ पे भरेंगे, प्रीमियम के तौर पे वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो जब सेविंग्स बढ़ेगी और सेविंग्स ऑन होल इंक्रीज होगी, एक तरीके से पूरे तौर पे इंक्रीज होगी, सो उस केस में क्या है, देयर शुड बी इंक्रीज इन द ग्रॉस सेविंग्स। जो ग्रॉस सेविंग्स होंगी वो पूरी पूरी वहाँ बढ़ जाएंगी, यानी नेशनल सेविंग्स जो होंगी देयर विल बी इंक्रीमेंट इन दैट एरिया। सेकेंड इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये पहले भी पढ़ा है हमने, अभी भी वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि जैसे ही इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आएगा कंपनीज के पास में, उसको वो अपने पास तो रखते नहीं है, दे इन्वेस्ट इट इन अदर बिजनेस या सिक्योरिटीज़। ठीक है, जैसे अदर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उनको भी बदले में फंड मिलेगा और उसको वो डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इज डेवलप्स द मनी मार्केट। मनी मार्केट को किससे डेवलप करता है? मनी मार्केट रेगुलेट कौन करता है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और इस केस में डेवलपमेंट कैसे होता है कि हमको पता है कि जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जो भी आपको प्रीमियम मिल रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स में मिलता है प्रीमियम, यानी कैश के फॉर्म में मिलता है। और कैश इज अ लिक्विड एसेट, वी ऑल नो, शॉर्ट टर्म एसेट होती है। ठीक है, सो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म एसेट की ही रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सो वी कैन इन्वेस्ट दैट कैश इन मनी मार्केट एंड द इंश्योरेंस कंपनी कैन गेन फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वहाँ से इन्वेस्ट करके वहाँ से फिर वो पैसा वहाँ से गेन कर सकते हैं और उसी पैसे को फिर अपने पॉलिसी होल्डर को बाद में मेच्योरिटी के अमाउंट पे दे सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डेवलपमेंट इन द मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट में अब ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है जो कि प्रीमियम के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज को मिला है। नेक्स्ट इज अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ पे मिलता है। अगर आपका इंटरनेशनल इंश्योरेंस बिजनेस है सो उस केस में यू आर एबल टू अर्न द फॉरेन करेंसी, या फिर करेंसी जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होगी वो भी फॉरेन डिनोमिनेशन में होंगी। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेज द सेविंग्स। कैपिटलाइज द सेविंग्स मीन्स दैट जो भी आपके पास सेविंग्स है उसको आप कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेविंग्स को आपने प्रीमियम के तौर पे भरा है और वही प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करेंगी टू लोन देने के लिए या फिर फंड्स देने के लिए टू द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरीके से क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल वहाँ पे मिल रहा है, उनको पूंजी मिल रही है वहाँ पे, और उस कैपिटल को वो जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर रिटर्न। ठीक है, सो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेशनल एस्पेक्ट्स। नेशनली किस तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स। एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या फिर एक इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सो ये आपके 4 बेसिक एस्पेक्ट्स थे जहाँ पे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की बात की गई थी, किस तरीके से एक इंडिविजुअल के लिए वो इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आपकी बात की गई थी कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किस तरीके से एक बिजनेस को स्ट्रांग बना सकती है, या फिर एक पॉलिसी होल्डर को किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है यहाँ पे बाय द मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। और सोशल एस्पेक्ट्स में सोसाइटी के लिए किस तरीके से बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा उनका, और जो प्रोडक्ट्स या फिर जो फैसिलिटीज़ पहले उनको नहीं मिल पा रही थी अब यहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और लास्ट में आपका नेशनल एस्पेक्ट्स था कि एक कंट्री के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, कंट्री के पास फिर फंड्स आने लगेंगे, कैपिटल आने लगेगा जो भी कंपनीज वहाँ पे काम करती हैं। इसके अलावा दे विल स्टार्ट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन डिनोमिनेशन में करेंसी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी उनको। ठीक है, सो दीज ऑल आर द बेसिक एस्पेक्ट्स या फिर बेसिक स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, आपके सिलेबस में एक चीज़ होगी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, आपका इंश्योरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा एंड सोशल सिक्योरिटी टूल का पॉइंट होगा। वो आप देखें तो इसमें पॉइंट कवर अप हुए हैं कि इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल, वहाँ पे आपकी ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी टूल की बात करोगे तो फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, इनकरेज होता है, अवेयरनेस होता है, और एंड जो एरियाज़ पहले बेनिफिट नहीं कर पा रहे थे, उनको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, अब उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। और वहीं अगर
इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, सो दीज ऑल पॉइंट्स विल बी द पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के सारे पॉइंट्स आपके पार्ट हो जाएंगे। सो आई विल कीप इट शॉर्ट फॉर टुडे, दैट्स ऑल। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।